मैक्सिमम सीट पर बीजेपी, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ये एक बोला जा रहा था कि एक स्टेटमेंट, एक कमेंट है ज्योतिरादित्य सिंधिया की परफॉर्मेंस को लेकर, ज़्यादातर सीट की चप्पल आपके इलाके की, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा, लॉयलिस्ट ने कैसे देखिए मैं आपको कहूँगा कि जैसे आपने और हमने अभी 10 दिन पहले भी चर्चा की थी, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और उसी हैसियत से इस चुनाव भी में हमने काम किया है। जो जनादेश आया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जो अभूतपूर्व जनादेश आया है, 20 सीट, करीब करीब 20 सीट हम लोग जीते हैं 28 में से। ये स्पष्ट जनादेश के लिए मैं मध्य प्रदेश की जनता के प्रति पूर्ण रूप से नतमस्तक हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिसने समझा कि ये स्वतः का चुनाव है और उस तरीके से लड़ा है पूर्ण संकल्प के साथ, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। संतुष्ट नतीजों से, क्योंकि बड़ी डिबेट चली थी वो इस पर भी आपने और हमने चर्चा की थी और मैंने आपको क्या कहा था कि आप 10 तारीख तक इंतजार करिएगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। गद्दार कौन है ये मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता ने स्पष्ट कर दिया है। गद्दार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा वल्लभ भवन को बना दिया, जिन्होंने विकास और प्रगति के रास्ते से हटकर पूर्ण रूप से स्वतः की रास्ता अपनाया और ये स्पष्ट जनादेश भाजपा के पक्ष में और कांग्रेस के विरुद्ध स्पष्ट आ चुका है, जिसे शायद अभी भी कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही है, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में स्वीकार करनी चाहिए। और अब आगे का रास्ता भारतीय जनता पार्टी सेवा भाव के साथ मध्य प्रदेश में चलेगी। ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा। देखिए, बड़ी एक आदत है कि जब भी प्रश्न आता है चुनाव हारने का तो ईवीएम पर प्रश्न उठ जाता है। अब जब चुनाव जीता जाता है तब ईवीएम पर प्रश्न नहीं होता। और मुझे तो आश्चर्य है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जनसेवा के पथ पर और राजनीति में सदैव एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए। हार भी उसी विनम्रता से स्वीकार किया जाना चाहिए और जीत भी उसी विनम्रता के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए।